हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक करंट अफेयर्स का टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि PMGKAY। तो ये जो योजना है ये काफ़ी सुर्खियों में है, काफ़ी न्यूज़ में है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है और फिर इसका रेलेवेंस देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब कोविड का टाइम हुआ, लॉकडाउन लगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लोगों को असिस्टेंस देने की बात कही, और असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ फूड या कह लीजिए फ्री फूड, इसकी बात हुई। लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, जिनके पास थी उनके वेज कट हो गए थे। और हम जानते हैं इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, बल्क ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो मार्केट रेट पे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको अवेल नहीं कर सकती। तो जो फूड है वो एक असेंशियल कमोडिटी है, उसके बिना सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ने फ्री फूड की व्यवस्था करी, यानी कि फ्री फूड लोगों को बांटना शुरू किया, और उस स्कीम को कहा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जो ट्रिगर था, जो वो इसका कोविड-19 या पैंडेमिक आप कह लीजिए, पैंडेमिक से ये ट्रिगर हुआ कि लोगों को और ज्यादा जो है फूड जो है वो मुहैया कराना चाहिए सरकार को। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्राइसिस का टाइम है, बहुत सारे जो उद्योग धंधे हैं वो बंद हो चुके हैं, इंडस्ट्री में ताले लगे हुए हैं। तो इसको ध्यान में रख के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हुई। अब इस योजना में क्या दिया गया, बेनिफिट इसके क्या थे? 5 kg फ्री व्हीट राइस पर पर्सन पर मंथ, अलॉन्ग विद 1 kg फ्री होल चना टू ईच फैमिली पर मंथ। तो 5 किलो गेहूं चावल पर पर्सन पर मंथ। देखिए, इसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स में वो ऐसे ही चीजों को घुमा के आपके सामने फैक्ट्स रखता है जो एग्जाम सेटर है, जो एग्जामिनर है, और यहां पे आप जो है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 5 kg आपको याद रहेगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है? 5 kg पर पर्सन पर मंथ। अब इंडिया में माना जाता है कि ऑन एन एवरेज एक फैमिली में 5 लोग हैं। ये जो है ये सेंसस की कैलकुलेशन है और डेटा के कैलकुलेशन है। ऑन एन एवरेज हम ये मानते हैं कि एक एवरेज इंडियन फैमिली में 5 लोग रहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से एक फैमिली के लिए का मैं एवरेज लूं तो 5 × 5 ऑलमोस्ट 25 किलो जो गेहूं राइस जो है वो हर फैमिली को मुफ्त देने की बात हुई। ठीक है, तो ये किससे आया? ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जब कोविड में लोगों की नौकरियां छूटी, जब कोविड में लोगों के काम धंधे बंद हुए, जब इकोनॉमी श्रिंक हुई, लोगों को दिक्कतें आई, तो सरकार ने इसकी बात कही कि हम लोग जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो 5 kg जो सीरियल्स हैं वो पर पर्सन पर मंथ जो है वो लोगों को मुहैया करवाएगा। अब किन को करवाएगा? अब ये तो हो गया कमोडिटी का बेनिफिट। ये किसको जाएगा? क्या ये यूनिवर्सल था? यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्सल था क्या? ये क्वेश्चन आता है। यूनिवर्सल यानी कि क्या हर आदमी इसके लिए एलिजिबल था? यानी कि अगर अंबानी और अडानी जो देश के रिचेस्ट लोग हैं, क्या वो भी इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा उठा सकते थे, उसके लाभार्थी या उसके बेनिफिशियरी बन सकते थे? तो इसका आंसर था नहीं। जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी ये यूनिवर्सल नहीं थी, ये टारगेटेड थी। टारगेटेड का मतलब कि पॉपुलेशन के एक विशेष तबके को इसने टारगेट किया हुआ था। और वो विशेष तबका या जो विशेष जो ग्रुप था वो कौन सा था? वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में हमने इसको एनेक्ट किया था, इनके बेनिफिशरीज थे। अब यह समझना जरूरी है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बेनिफिशरीज कौन से होते हैं। तो अगर मैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशरीज की बात करूं तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सपोज ये पॉपुलेशन है, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन है। अगर मैं इसको इनकम के हिसाब से लगाऊं, अगर ये बॉक्स इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और सपोज ये पॉवर्टी लाइन है, जो पॉवर्टी लाइन है वो अराउंड 20-21% ऑफ पॉपुलेशन को इंक्लूड करती है। तो जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में, जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं जब हमने फूड सिक्योरिटी पढ़ी थी, तो उसमें हमने कहा कि हमें सिर्फ
बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं करना, कुछ ऐसे लोगों को भी इंक्लूड करना है जो अबव पॉवर्टी लाइन है, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं। सरकार ने यह माना कि इन सारे लोगों को जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, एसेंशियली उनको तो है ही, लेकिन पॉवर्टी लाइन से जो थोड़े से ऊपर हैं उनको भी असिस्टेंस की जरूरत है, और उनके लिए ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को एनेक्ट किया गया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपने सुना होगा राशन कार्ड। तो इस पूरी पॉपुलेशन को, जो कि एसेंशियली पॉवर्टी लाइन से नीचे थी और थोड़ी सी पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर थी, उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसके राशन कार्ड बनवाए गए। ठीक है, और एक ग्रुप को और आइडेंटिफाई किया गया, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो पॉवर्टी लाइन से के बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड वाले लोग थे, उनको पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की तरह आइडेंटिफाई किया गया। और इनके लिए एक और योजना पहले से चल रही थी जिसका नाम था अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर मैं इस पूरी पॉपुलेशन की बात करूं तो ये जो पॉपुलेशन है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में कवर्ड है, ये बिलो द पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन तो है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट जो है वो अबव पॉवर्टी लाइन का भी आता है। तो इन सारे के सारे बेनिफिशियरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरीज, यानी कि वो बेनिफिशियरीज जो बहुत पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थे, और दूसरे का नाम दिया गया प्रायोरिटी हाउस होल्ड, प्रायोरिटी हाउस होल्ड। ओके, इसको हम पीएचएच भी बोलते हैं। तो अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 दो तरह की पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा था। एक कर रहा था वो अंत्योदय अन्न योजना वाली पॉपुलेशन को, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर स्ट्रेटा था, यानी कि जो गरीबों में से भी बिल्कुल गरीब लोग थे, उनको ये केटर कर रहा था। और एक कर रहा था प्रायोरिटी हाउस होल्ड। इस प्रायोरिटी हाउस होल्ड में कुछ जो पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थी और कुछ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के ऊपर थी, इसलिए इसका नाम बीपीएल कार्ड नहीं रख के इसको प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड्स, प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो है इसको रखा गया। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के आने से पहले बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे थे, उनके लिए ही सिर्फ राशन कार्ड बनते थे। लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जब आया, तो जैसे मैंने आपको बताया, सरकार ने यह माना कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अलावा भी एक तबका ऐसा है जो कि अबव पॉवर्टी लाइन है, जिसको असिस्टेंट की जरूरत है, उसको भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर करना चाहिए। तो ये कवरेज हुआ। अगर आज की मैं बात करूं तो आज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में दो तरीके के बेनिफिशियरीज हैं। एक बेनिफिशियरी जिसको हम बोलते हैं एएवाई, अंत्योदय अन्न योजना वाला बेनिफिशियरी, और दूसरे को बोलते हैं पीएचएच, यानी कि प्राइमरी हाउस होल्ड्स। ठीक है, दोनों को राशन कार्ड मिलते हैं, लेकिन दोनों के राशन कार्ड का कलर डिफरेंट होता है। दोनों के राशन कार्ड का कलर डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं इस टोटल पॉपुलेशन की बात करूं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर कवर है, तो ये टोटल पॉपुलेशन बनती है इंडिया की 67%, यानी कि 67% टोटल पॉपुलेशन इंडिया की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कवर है। और इस 67% को अगर मैं अर्बन और रूरल के हिसाब से मैं उसको स्ट्रेटिफाई करूं, तो हम ये कह सकते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन का 50% और जो रूरल पॉपुलेशन है उसका 75% इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर है। अब हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात क्यों कर रहे हैं? हमने जो बात स्टार्ट करी थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से। हमने कहा था कि जब कोविड आया तो सरकार ने फ्री फूड जो है लोगों को देने की बात करी, लेकिन जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिवर्सल नहीं था, वो पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं था, वो एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप के लिए था। वो टारगेट ग्रुप कौन सा था? तो वो टारगेट ग्रुप था जो पहले से ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर था। ठीक है, तो अराउंड 67% पॉपुलेशन जो है वो पहले से ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कवर थी, और उसी पॉपुलेशन को सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर भी शामिल किया। यानी कि ये जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड और अंत्योदय अन्न योजना वाले जो बेनिफिशियरी थे, इनको जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो बेनिफिट मिल रहे थे, इनके ओवर एंड अबव जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
के बेनिफिट्स इसके ओवर एंड अबव मिलने लगे, यानी कि जो इनको पहले जो लाभ मिल रहे थे, जो पहले बेनिफिट्स मिल रहे थे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, उसके अलावा ओवर एंड अबव दैट जो सरकार है उसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत करी। यानी कि देखिए जो ये पार्ट है, ये फूड सब्सिडी का पार्ट है, सब्सिडाइज रेट पे लोगों को फूड आइटम्स मिल रहे थे। ठीक है, अब इसमें अंतर भी समझ लेते हैं। देखिए जो अंत्योदय अन्न योजना के बेनिफिशियरीज थे उनको 35 केजी पर मंथ, एक फैमिली को 35 केजी पर मंथ पर फैमिली, इसको इतना राशन मिल रहा था। और किस रेट पे मिल रहा था ये मैं आपको बताता हूं, एक मिनट रुकिए। देखिए ये देखिए जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स थे उनको राइस, व्हीट और कोर्स सीरियल देने का प्रावधान था। कहा जाता था कि राइस जो है वो 3 रुपए पर किलो मिलेंगे किसी भी प्रायोरिटी हाउस होल्ड को, व्हीट मिलेगा 2 रुपए पर किलो और कोर्स जो सीरियल है वो मिलेगा 1 रुपया पर किलो। यानी कि 1 रुपीज से लेके 1 रुपए से लेके 3 रुपए पर केजी तक ये अनाज जो है ये देने का प्रावधान था प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को भी और अंत्योदय अन्न योजना वाले हाउस होल्ड्स को भी। तो अब इसमें डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड थे उनके लिए प्रोविजनिंग थी 5 केजी पर पर्सन पर मंथ। ओके, यानी कि मान लीजिए एक प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, उसकी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो 2 मेंबर्स को क्या मिलेगा? 5 किलो पर पर्सन पर मंथ, यानी कि 10 किलो अनाज मिलेगा, सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। अगर चावल लेना चाहें तो 3 रुपए पर किलो 10 किलो तक, अगर व्हीट लेना चाहें तो 2 रुपए पर किलो 10 किलो तक, कोर्स सीरियल लेना चाहें तो 1 रुपए पर किलो 10 किलो तक, या इनका मिक्स भी ये ले सकता था। ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के बेनिफिट थे। ठीक है, अब ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड हमने ये बताया था कि इनकी कंडीशन अंत्योदय अन्न योजना वालों से बेटर थी। तो अंत्योदय अन्न योजना वाले जो बेनिफिशियरीज थे, जो फैमिलीज थी, उनको बेनिफिट थोड़ा ज्यादा था। जो अंत्योदय अन्न योजना वाली फैमिली थी, सपोज इस एक अंत्योदय अन्न योजना वाली फैमिली है, उसमें भी 2 मेंबर्स हैं, सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रायोरिटी हाउस होल्ड की एक फैमिली है, उसमें 2 मेंबर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। उनको वो जो एंटाइटल्ड है वो कितने हैं? 5 केजी पर पर्सन पर मंथ, यानी कि 10 किलो पर मंथ के एंटाइटल्ड है। लेकिन अंत्योदय अन्न योजना वाली जो फैमिलीज थी उनके लिए जो कैप थी पर फैमिली वो 35 केजी पर फैमिली थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक फैमिली में कितने आदमी हैं। तो अगर 2 मेंबर्स की भी फैमिली है, अंत्योदय अन्न योजना फैमिली में अगर वो आती है, वो वाला राशन कार्ड उनके पास है, तो वो एंटाइटल्ड थे 35 केजी, यानी कि 35 केजी पर फैमिली। देखिए अंतर समझ लीजिए, यहां पे 5 केजी पर पर्सन पर मंथ और यहां पे 35 केजी पर फैमिली, ये अंतर है। मैंने आपको क्या बताया, इंडिया में जो हम अगर सेंसस का डेटा लेते हैं या हम स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि एक फैमिली में ऑन एन एवरेज 5 लोग होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड की बात करूं 5 केजी पर पर्सन पर मंथ, तो इसका मतलब है कि एक प्रायोरिटी हाउस होल्ड को ऑन एन एवरेज कितना बेनिफिट मिल रहा है? 25 किलो सब्सिडाइज अनाज का। लेकिन अंत्योदय अन्न योजना वालों को कितना मिल रहा है? 35 किलो पर फैमिली के हिसाब से। तो ये अंतर था, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना की एवरेज फैमिली को 10 किलो ज्यादा मिल रहा था। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, फिर से ध्यान रखिए, एवरेज की बात मैं कर रहा हूं, और ये मान के कि एक फैमिली में ऑन एन एवरेज 5 लोग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? ये बेनिफिट्स थे। कोविड शुरू होने से पहले ही सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में यूपीए 2 के अंडर आया था, तब से ये बेनिफिट्स जो थे ये लोगों को दे रही थी। अब जब कोविड आया तो सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत करी। सरकार ने कहा बेनिफिशियरीज सेम रहेंगे, प्रायोरिटी हाउस होल्ड और अंत्योदय अन्न योजना, जो पहले से ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर हैं। जो उनको मिलता आ रहा है वो मिलता रहेगा, यानी कि ये वाला पार्ट है वो मिलता रहेगा। ठीक है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड को 5 किलो ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ मिलते रहेंगे। अंत्योदय अन्न योजना वाले लोगों को, वाले जो बेनिफिशियरीज हैं उनको 35 किलो 35 किलो सब्सिडाइज सीरियल्स पर फैमिली हर महीने मिलते रहेंगे। ओवर एंड अबव दिस, इसके ऊपर दोनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दोनों के लिए एक जैसी थी। इसके ऊपर से 5 किलो फ्री व्हीट राइस पर पर्सन पर मंथ अलॉन्ग विद 1 केजी फ्री होल चना
टू ईच फैमिली पर मंथ, यानी कि जो मिल रहा है इसके ऊपर 5 किलो व्हीट राइस पर पर्सन पर मंथ और अलग से मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दूं, इसी का एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लीजिए ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाली फैमिली है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 10 किलो सब्सिडाइज व्हीट कोर्स सीरियल या राइस जो है वो उसके लिए एंटाइटल्ड है। ठीक है, ओवर एंड अबव दिस 10 किलो से ऊपर 10 किलो और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसमें जो 10 किलो मिलेगा, यानी कि मैं मान के चल रहा हूं 5 केजी पर पर्सन पर मंथ, और इस फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, तो ये 10 किलो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर मिलेगा ये एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, ये बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आपने बहुत जगह पे सरकारी एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी, सरकारी प्रचार देखा होगा जिसमें कहा जाता होगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने कोविड में अराउंड 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा। तो वो जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन वाले की बांटने की बात होती है ना, वही ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना करती है, और ये ओवर एंड अबव करती है। ओवर एंड अबव किसके? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिट्स खत्म नहीं होते, ओवर एंड अबव दैट जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है 5 किलो पर पर्सन पर मंथ फ्री में देने की बात करती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का। अब इसका जब खर्चा एस्टिमेट किया जाता है, जब सरकार इस फूड सब्सिडी को कैलकुलेट करती है सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाली, तो ये लगभग आती है 2 लाख करोड़। ठीक है, यानी कि 2 लाख करोड़ साल में जो अनाज है, इतने का अनाज जो है सरकार ने फ्री में जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर जो है कोविड के टाइम पे लोगों को दिया। अब क्या हुआ, कोविड धीरे धीरे खत्म होने लगा, हम लोग अनलॉकिंग की तरफ आए, धीरे धीरे उद्योग धंधे खुल गए, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको एक्सटेंड किया गया, इसको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, और इसको अराउंड 7 टाइम्स इसको एक्सटेंड किया गया, 7 फेसेस में इसको एक्सटेंड किया गया। ठीक है, अब ये न्यूज में इसलिए हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि फाइनली जो गवर्नमेंट है उसने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मर्ज कर दिया है। ठीक है, देखिए अगर ये इसको खत्म किया जाता तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को 5 केजी पर पर्सन पर मंथ सब्सिडाइज रेट पे जो ग्रेन्स थे वो मिल रहे थे। अंत्योदय अन्न योजना को 35 केजी पर फैमिली के लिए वो एंटाइटल्ड थी। उसके ओवर एंड अबव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आ गई थी। अब सरकार ने जब इन दोनों को मर्ज किया है तो सरकार जो गवर्नमेंट है वो एक नया सिस्टम लेके आई है। गवर्नमेंट ने अब ये ऐसा कुछ प्लान किया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने अब कहा है कि देखिए ये प्री कोविड वाला आप सिचुएशन समझ लीजिए, सॉरी ये कोविड वाली सिचुएशन समझ लीजिए, कोविड में किस तरीके से चल रहा था, और ये पोस्ट कोविड फ्रॉम जनवरी 23, यानी कि 1 जनवरी 23 में ये सिचुएशन है। और जो कोविड के टाइम पे जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जब लागू किया गया था तब ये सिचुएशन चल रही थी। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैं अब ये प्राइमरी हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं, मैं उनका एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उनके लिए क्या था, जब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही थी तब क्या था, तब 2 तरीके के बेनिफिट्स मिल रहे थे। ठीक है, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का मिल रहा था और एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मिल रहा था। तो 5 केजी पर मेंबर पर मंथ जो है वो फ्री मिल रहा था। ये किस में मिल रहा था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मिल रहा था। ठीक है, और 5 केजी पर मेंबर पर मंथ ये सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा था 1 से 3 रुपए, जो मैंने आपको बताया। ये किसके अंडर मिल रहा था, ये मिल रहा था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। ठीक है, तो टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल क्या था, 10 केजी पर मेंबर पर मंथ मिल रहा था सब्सिडाइज रेट पे। उसमें से 5 किलो तो बिल्कुल फ्री था और जो 5 किलो था वो सब्सिडाइज रेट पे 1 से 3 रुपए किलो के अंदर था। अब जब इन दोनों को मर्ज किया गया है, प्रधानमंत्री नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सॉरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को जब मर्ज किया गया है
तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि लोगों पे जो है वो बर्डन आए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने 5 kg पर मेंबर पर मंथ जो फ्री वाला है कंपोनेंट वो उसको जारी रखा है, और 5 kg पर मेंबर पर मंथ जो सब्सिडाइज जो रेट थे, यानी कि 1 से लेके 3 रुपए तक के जो सब्सिडाइज रेट पे जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ले रहे थे, उसको खत्म कर दिया है। ठीक है, तो एक मिक्स स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेके आई है। अब फायदा क्या है, अगर मैं फायदे की बात करूं तो कोविड से पहले अगर मैं प्राइमरी हाउस होल्ड्स की बात करूं तो उनको 5 kg पर मेंबर पर मंथ जो मिल रहा था वो 1 रुपए से 3 रुपए के बीच में मिल रहा था। 3 रुपए किलो चावल मिल रहे थे, 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा था और 1 रुपए किलो कोर सीरियल मिल रहा था। अब सरकार का यह मानना है कि लोगों को अभी भी असिस्टेंस चाहिए, तो अब ये जो 1 से 3 रुपए किलो मिल रहा था, इसको गवर्नमेंट ने एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है। अब ये फ्री हो गया है। ओके, पहले क्या था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का बेनिफिट, ओवर एंड अबव दैट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बेनिफिट, दोनों मिल रहे थे। अब सरकार ने क्या किया, अब सरकार ने दोनों को मर्ज कर दिया और सरकार ने 5 किलो पर मेंबर पर मंथ जो है, जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड को मिल रहा था, जो पहले 1 रुपए से 3 रुपए के किलो के बीच में उनको सब्सिडाइज फूड मिल रहे थे, अब उसको एब्सोल्युटली फ्री कर दिया। यानी कि जो कोविड से पहले वाली स्थिति थी उससे सरकार ने कुछ चीजें बेटर करी, लेकिन कोविड में जो असिस्टेंस मिल रहा था उस असिस्टेंस को थोड़ा कम किया। देखिए, ये तो बिल्कुल नेचुरल है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई थी वो कोविड के टाइम पे शुरू हुई थी, उसको पैंडेमिक ने ट्रिगर किया था। अब जब पैंडेमिक जो है वो खत्म हुआ है तो गवर्नमेंट धीरे धीरे जो असिस्टेंस है उसको कम करेगी। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो बेनिफिट था वो एकदम से कम नहीं किया। ठीक है, उसको धीरे धीरे करके हम लोग कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं किया हमने कि सरकार बोले कि जो फ्री वाला कंपोनेंट था वो बिल्कुल खत्म है, अब आप जाइए और खरीदिए, वो नहीं किया सरकार ने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो इनिशियल था उसमें बदलाव किया और जो 1 से 3 रुपए किलो तक के लिए जो लोग एंटाइटल थे उसको फ्री करके रख दिया। आई होप ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी क्या केस है, अभी 5 kg पर मेंबर पर मंथ जो है वो प्रायोरिटी हाउस होल्ड को मिलेगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 1 से 3 वाला जो कैपिंग है वो सरकार ने हटा दिया है और इसी को मर्ज किया गया है, और इसी की वजह से ये सब इतना न्यूज में थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए मैंने इसको आराम से आपको समझाया है ताकि आपको समझ में आए। अब इसका फ्लिप साइड क्या है, फ्लिप साइड यानी कि इसकी नेगेटिव साइड क्या है। इसकी नेगेटिव साइड ये है कि अगर मैं पहले की बात करूं, अगर मैं कोविड की बात करूं, तो कोविड के टाइम पे सपोज एक मेंबर है, उसको 10 kg फूड ग्रेन उसको मिला, तो इसमें 5 kg तो फ्री मिल गया। ठीक है, और जो 5 kg मिला, सपोज उसने 3 रुपए वाला लिया तो उसको 15 रुपए खर्च करने पड़े। ठीक है, और 15 रुपए खर्च करके उसको 10 kg जो फूड ग्रेन था वो मिल गया। अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं, अगर मैं इसको इस डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करूं एक फैमिली पे, तो जो फैमिली थी, एक फैमिली में 5 लोग होते हैं, तो एक फैमिली को 50 kg पर मंथ मिला और उसके लिए उसको खर्च करने पड़े कितने पैसे, उसके लिए खर्च करने पड़े मात्र 75 रुपए। तो 75 रुपीज में एक 5 लोगों की फैमिली थी, उसके पास 50 kg फूड ग्रेन आ गया, जो उसके लिए कोविड के टाइम पे सफिशिएंट था। 75 रुपीज में 50 kg फूड ग्रेन जो है वो सफिशिएंट था। ठीक है, अब अगर मैं सेम फैमिली की बात करूं, तो अब सेम फैमिली को क्या मिल रहा है, अब सेम फैमिली को 5 kg तो फ्री मिल रहा है। अब जो रिमेनिंग 5 kg है, एग्जांपल दूं, अगर किसी के यहाँ 50 किलो का कंजम्पशन हो रहा है, तो जो रिमेनिंग 5 किलो है वो इस फैमिली को मार्केट रेट पे खरीदना पड़ रहा है। मार्केट रेट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं गेहूं की बात करूं, तो गेहूं का जो अगर मैं मार्केट रेट लगाऊं ऑल ओवर द इंडिया, वो अराउंड 18 रुपए किलो से कम कहीं नहीं है, 18 रुपए पर केजी से कम कहीं नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में किसी मेंबर को अपने लिए 5 किलो गेहूं खरीदना है, तो 18 into 5 यानी कि 90 रुपीज उसको आउट ऑफ द पॉकेट खर्च करने पड़ेंगे एक मेंबर को। अगर 5 की फैमिली है तो 90 into 5 यानी कि 450। तो अगर आप देखें, पहले जो खर्चा आ रहा था कोविड टाइम में वो 75 रुपीज आ रहा था,
50 किलो फूड ग्रेन्स के लिए एक फैमिली ऑफ 5 के लिए, अब वो बढ़ के 450 रुपए हो गया है। ये इसका क्रिटिसिज्म है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एकदम से 450 रुपए जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिए जो गरीब फैमिली है उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हम जो कोविड है उससे उभरे नहीं हैं। तो ये पूरा एनालिसिस था। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या थी, उसका मर्जर कैसे हुआ है, मर्जर होने के बाद क्या कंपोनेंट रह गया है, क्या कंपोनेंट वो हटा दिया गया है। और मेरे हिसाब से फूड सब्सिडी से रिलेटेड ये टॉपिक है तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने जितना डिटेल में हो सकता था, जिस एरिया से क्वेश्चन आ सकते थे, मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज डाउट सेक्शन में जाइए, मुझे लिख के भेजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व दैट।